हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं, तो जरूर बताइएगा 10 में से आप लोगों ने कितने सही जवाब किए। उम्मीद है आप 10 में से 10 सही जवाब कर पाएंगे। तो इसके लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को शेयर लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ से बहुत ही प्रश्न बनते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक है ये। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे, 18 घंटे, 2 घंटे या 12 घंटे? तो आपको जवाब करना है कितने घंटे गाय सोती है। तो आपको बता दें 18 घंटे तो आपका अजगर सोता है। कौन सोता है? याद रखना, अजगर जो है आपका है, अजगर सांप, वो आपका 18 घंटे सोता है। इस बात को याद रखिएगा। 2 घंटे की बात अगर क्वेश्चन में दी है तो आप याद रखेंगे कि जिराफ जो है आपका, वो 2 घंटे सोता है। कितने घंटे सोता है? 2 घंटे सोता है। बिल्ली आपकी कितने घंटे सोती है? बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। तो याद रखिएगा, बिल्ली आपकी 12 घंटे सोती है। तो 4 घंटे कौन सोता है? गाय आपका जो है वो 4 घंटे सोती है। तो जवाब जो पहला है, ए नंबर, वो सिंपल सा सही हो जाएगा। उसके बाद एक प्रश्न बहुत आता है, एक सलाथ अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमता है? जो सलाथ होता है, सलाथ के बारे में आप लोग जानते होंगे। सलाथ जो होता है पूरे जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमता है बताइएगा। एक स्लॉथ अपने जीवन काल में कितने पेड़ों पर घूमता है? 8 पेड़ों पर, 12 पेड़ों पर, 18 पेड़ों पर या 6 पेड़ों पर? स्लॉथ एक तो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है, ये भी काफी पूछा जाता है। और सलाद का जो जीवन काल होता है, कंप्लीट जीवन काल यानी 40 वर्ष इसका जो जीवन काल माना गया है, 40 वर्ष। और ये एक पेड़ पर 5 वर्ष तक निवास करता है। ये भी याद रखेंगे आप लोग कि जो एक स्लॉथ है एक पेड़ पर 5 वर्ष तक निवास करता है और ये पूरे जीवन काल में 8 40 वर्ष ही जीता है। तो ये कितने पेड़ों पे जाएगा? 5 का अगर हम 40 में भाग देते हैं तो 8 पेड़ों पर, यानी सिंपल सा जो इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर। स्लॉथ जो होता है पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही जाता है। और एक बात याद रखिएगा, स्लॉथ 17 घंटे सोता है। क्वेश्चन आता है कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे सोता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जो स्लॉथ होता है एक अच्छा तैराक भी होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब किया होगा। ये क्वेश्चन देखिए बाघ के बारे में। जो बाघ होता है, जो गुर्राता है जब रात में या दिन में, जो उसकी आवाज है वो कितने किलोमीटर से सुनी जा सकती है? बाघ के गुर्राने की आवाज कितने किलोमीटर से सुनी जा सकती है बताइएगा। बाघ के गुर्राने की आवाज कितने किलोमीटर से सुनी जा सकती है? 3 किलोमीटर से, 6 किलोमीटर से, 8 किलोमीटर से या 12 किलोमीटर से बताइएगा। एक बात इसमें एक महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो याद रखिएगा। जो बाघ होता है वो अंधेरे में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकता है। इस बात को याद रखिएगा। इसकी जो देखने की क्षमता होती है अंधेरों में इंसानों से, वो 6 गुना ज़्यादा होती है। कितनी? 6 गुना। और जो बाघ की मूँछें होती हैं ना, वो हवा के कंपन से भाँप लेती हैं उसका शिकार की स्थिति क्या है। जो बाघ की मूँछें होती हैं वो हवा के जो कंपन होते हैं उससे ये भाँप लेती हैं कि जो उनकी मूँछें हवा के कंपन से शिकार की जो स्थिति होती है उसको भाँप लेती हैं। और जो बाघ जो गुर्राता है वो कितने किलोमीटर दूर से सुना जाता है? तो याद रखेंगे 3 किलोमीटर दूर से उसकी आवाज को सुना जा सकता है। इसका जो जवाब होगा 3 नंबर, पहला जो सवाल का ऑप्शन है वो ही सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी बार पत्तियां खा जाता है? एक बड़ा हाथी एक दिन में कितनी बार पत्तियों को खा जाता है? इसको भी याद रखिएगा। 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 400 किलोग्राम या फिर हम बात करें 50 किलोग्राम। देखिएगा 200 किलोग्राम जो होता है तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। 3 महीने के जो हाथी के बच्चे का वजन है वो आपका 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। और एक हाथी एक दिन में कितनी पत्तियों को खा सकता है? तो लगभग 100 किलोग्राम पत्तियों को वो खा जाता है एक दिन में। जो ऑप्शन ए है सिंपल सा, वो सही हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। और हाथी के अगर सोने की बात किया जाए, आराम करने की बात की जाए, तो हाथी दिन में 24 घंटे में 2 से 4 घंटा ही आराम करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। हाथी 24 घंटे में 2 से 4 घंटे ही आराम करता है। तो जवाब इसका पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन आपको दिखिएगा, वो आपके साँपों के बारे में होगा कि हमारे देश में कितने प्रकार के साँप पाए जाते हैं। जो भारत देश है वहाँ पर कितने प्रकार के ऐसे जहरीले साँप हैं जो पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, 8 प्रकार के, 16 प्रकार के या फिर हम बात करें यहाँ पर 10 प्रकार के। तो आप लोग याद रखेंगे आपका जो नाग है, जो कि नाग है, ये आपका पाया जाता है जो ये जहरीला साँप में आता है। नाग आपका जहरीले साँप में आता है। करैत का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी जहरीला साँप होता है। और एक दुबैया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी जहरीले साँपों की श्रेणी में रखा गया है। और अफाई, एक साँप है अफाई, ये भी आपके जहरीले साँपों की श्रेणी में रखा गया है। यानी नाग, करैत, दुबैया और अफाई ये 4 प्रकार के साँप होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। तो ऑप्शन जो ए है पहला ही, ए नंबर, वो ही सही है। यानी कि भारत देश में 4 प्रकार के जहरीले साँप
पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती, यानी मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी नहीं होती। काफी ज्यादा पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी है। तो डेंगू आपका है, ये किससे होता है? ये मच्छरों के काटने से होता है। किससे होता है? मच्छरों के काटने से डेंगू होता है। और जो मच्छर होता है, मच्छर वो हमारे शरीर की जो गंध होती है उससे क्या करता है, गंध को पहचान कर वो इंसानों को काटता है। और तलवे की गर्मी, इंसानों की जो तलवा होता है, पैर का तलवा, उसकी जो गर्मी होती है उससे भी वो पहचान लेता है कि यहाँ पर कोई इंसान लेटा हुआ है। तो ये डेंगू जो है ये तो आपका मच्छर से होता है, मलेरिया भी मच्छर से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर से ही होता है। ये तीनों बीमारी मच्छर से होती है, लेकिन जुकाम जो है ये मच्छर के काटने से नहीं होता। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सिंपल सा सही हो जाएगा। आप लोगों ने भी सही ही किया होगा। अगला कह रहा है पत्तों को सीकर कौन सी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। जो पत्ते होते हैं उनको सीकर कौन सी चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और वहां पे अंडे देती है, बताइएगा। पत्तों को सीकर, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर पेड़ पौधे होते हैं उनमें क्या होता है, पत्ते लटके होते हैं, सील, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सुई धागे से उसकी सिलाई की हो। वो कौन सी चिड़िया है जो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है? थैलीनुमा घोंसला होता है, बिल्कुल याद रखिएगा। कौन सी चिड़िया है? दर्जन चिड़िया, गौरैया चिड़िया तो आप कबूतर या तोता। गौरैया के बारे में आप लोग जानते होंगे, घरों की पुराने जो अलमारी सलमारी होती है वहां पर ये बनाती है, अलमारी के पीछे। कबूतर का आप लोगों ने सुना होगा, खंडहर जहाँ पे होते हैं, पुराने मकान या खंडहर, वहां पे घर बनाते हैं। लेकिन जो दर्जिन चिड़िया है, दर्जिन नाम से ही जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, दर्जी, दर्जी का काम क्या होता है? सिलने का काम होता है। ये दर्जिन चिड़िया जो होती है ये क्या करती है? यही चिड़िया पत्तों को सीकर अपना घोंसला का निर्माण करती है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 8वें नंबर क्वेश्चन पे आता है आपका। इनमें से कौन सी चिड़िया झटके से अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है? कौन से? झटके से, झटके से। तो उल्लू के बारे में झटके से नहीं घुमाता है, बल्कि ये पीछे तक पूरी अपनी गर्दन को घुमा सकता है, लेकिन झटके से नहीं घुमाता, ये याद रखिएगा। उल्लू जो है ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। पाख्ता जो है ये भी झटके से नहीं घुमाता। या फिर मैना है या तोता है? तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने चुना है, जो कि सी है। तो मैना होती है, यही चिड़िया झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो इसका जवाब सी हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में, फिर बंगाल में, बताइएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप लोग जान लीजिए कि जिम कॉर्बेट जो है यहाँ पर क्या सुरक्षित रहता है। ये बंगाल टाइगर जो है, जो कि विलुप्त होने वाले थे या विलुप्त होने की कगार पर थे, उनकी रक्षा के लिए इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था? 1936 में, 1936 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और ये है कहाँ पर? ये नैनीताल में है। कहाँ पर है? ये आपका नैनीताल में पड़ता है जिम कॉर्बेट, नैनीताल में, ध्यान रखिएगा, नैनीताल। ये नैनीताल कहाँ पर पड़ता है? तो यहाँ पर ये उत्तराखंड में पड़ता है नैनीताल। और यहाँ पर बाघों की आबादी बहुत अधिक है। जो नैनीताल है जहाँ पर ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है वो उत्तराखंड में है, और यहाँ पर बाघों की आबादी बहुत ज्यादा है। और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। उम्मीद है आप लोगों ने सही जवाब इसका दिया होगा, जो कि बी नंबर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गिर का नाम गिर से ही पता चलता है। एक तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। लेकिन इसकी स्थापना के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन बनता है तो वो 1930 में हुआ था, 1913 में। और यहाँ पे क्या सुरक्षित रखा गया था? यहाँ पर जो एशियाई सिंहों को क्या हुआ था, जो एशियाई सिंह थे उनके लिए बड़े मात्रा में यहाँ पर सुरक्षा के लिए बनाया गया था। और गिर जो वन राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ संरक्षित क्षेत्र इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? बाघ संरक्षित क्षेत्र इसको कहा जाता है, जो कि एशियाई बब्बर शेरों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। एशियाई जो बब्बर शेर हैं उसके लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। तो इस बात को भी याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी बहुत पूछ लिया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको भी याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। उम्मीद है आप लोगों ने 10 में से कितने आंसर किए हैं, तो कमेंट में जाके बताइए कितना सही जवाब था। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा के आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।